सो हेलो एंड वेलकम टू क्रेजी मैथ्स। मैं हूं प्रकाश देवांगन और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पोलिनोमियल। इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पोलिनोमियल बेसिकली होता क्या है उसको हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पोलिनोमियल बेसिकली है क्या। तो कि यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिख दिया हूँ कि पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर। अब इसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सपोज के लिए मान लो यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है इसको समझो। मैं कोई यहाँ पे लिखा, मैं एक्सप्रेशन लिखा। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा मैं 2x² + 5x + 6 लिखा यहाँ पे। अब देखो ये एक एक्सप्रेशन है, मैं इसको एक्सप्रेस किया हूँ। तो यहाँ पे देखो हमको क्या देखना है, यहाँ पे जो तुम लोगों को दिख रहा है, जो वेरिएबल दिख रहा है ना, इस वेरिएबल का डिग्री को हमको चेक करना है, उसकी पावर को चेक करना है। इसका डिग्री कितना दिया है, 2 दिया है। और यहाँ पे x का डिग्री कितना दिया है, 1 दिया है। अगर किसी का डिग्री यानी कि कोई भी एक वेरिएबल का डिग्री अगर होल नंबर में अगर आएगा तो उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे x का डिग्री कितना है, 1 है। और यहाँ पे x का डिग्री कितना है, 2 है। तो यानी कि 1 और 2 क्या है, एक एक होल नंबर है। सो इसको क्या बोलेंगे, ये एक पोलिनोमियल होगा। होल नंबर मतलब क्या होता है, होल नंबर का मतलब होता है जो नंबर 0 हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन। ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। और एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लो 2x³ + 5x² - 3x + 6। क्या ये एक पोलिनोमियल होगा क्या? यस, ये एक पोलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि इसका वेरिएबल को चेक करो। इसका वेरिएबल x है, x है, x है। x की पावर कितना है, 3 है। x की पावर कितना है, 2 है। और x की पावर यहाँ पे मेंशन नहीं है, दैट मीन्स आपको 1 लेना पड़ेगा। तो इसके x की पावर कितना है, 1 है। तो 1 2 3 एक एक होल नंबर होए तो दैट मीन्स ये एक पोलिनोमियल होगा। अब देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको लिखा होता 2x⁻⁻4 + 5x लिखा गया है। तो क्या ये एक पोलिनोमियल होगा? ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का जो डिग्री है ना, x का जो डिग्री किस में आ गया, ये आ गया माइनस में आ गया। तो माइनस अगर होगा तो एक पोलिनोमियल में हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बट ये एक एक्सप्रेशन होगा, ये एक एक्सप्रेशन है, बट दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया होगा। अभी देखो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। 5x / 2x² - 3x⁻1 + 6। आपको यहाँ पे पूछा गया है क्या ये एक पोलिनोमियल होगा क्या? एक बार इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आप ऐसे देख के भी बता सकते हो कि पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, फिर भी आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 5x। तो इसको हम लोग स्ट्रेट एक लाइन में लिखना पड़ेगा। ये बाय की, ये जो बाय है ना यार, ये जो बाय है ना, इसको हमको हटाना पड़ेगा। आपको पता होगा कि अगर मान लो कोई भी हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्या होता है। मान लो सपोज के लिए मान लो यहाँ पे लिखा होता 2/3 का पावर मान लो 2 लिखा गया है। अगर ये जो लाइन है ना, ये जो बाय वाला लाइन है, इसको अगर मैं हटा देता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 × ये बाय को हटा दूंगा तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और जो पावर हो जाएगा किस में आ जाता है, और नेगेटिव नंबर में आ जाता है। यस और नो? तो सेम चीज यहाँ पे भी ऐसे होगा। ये तो 5x को 5x से इंटू 2x टू दी पावर, ये बाय को अगर हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3x + 6 हो जाएगा। अभी देखो चेक करो क्या आ गया, यहाँ पे x की पावर किस में आ गया, नेगेटिव नंबर में आ गया। तो x की अगर डिग्री अगर मान लो नेगेटिव नंबर में आएगा तो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, राइट। अब देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो समझ के लिए तुम लोग को दिया होता √x + 5x²। क्या ये पोलिनोमियल होगा क्या? नहीं, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो मैं रूट को अगर हटा दूं तो आपको पता होगा इसमें अगर मान लो रूट में यहाँ पे मान लो मैं x लिखा हूँ, तो अगर रूट को हटा दूंगा ना तो x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और मान लो यहाँ पे x के यहाँ पे ऑर्डर पे मान लो यहाँ पे लिखा गया है 3 लिखा गया है, मान लो 3 लिखा गया है, तो रूट को हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं रूट को हटा दूंगा ना तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 हो जाएगा प्लस 5x² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो चेक करो x की पावर किस में आया,
1/3 यानी कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया। तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा तो उसको भी हम लोग पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं करेंगे, ये एक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए बस क्या होना चाहिए, वो नंबर वो एक होल नंबर में कंसीडर होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी और 2-3 एग्जाम्पल आप लोग में समझाना चाहता हूँ। इसको हम लोग देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 2x² प्लस x की पावर। देखो मैं आप लोगों को बताया कि इसका वेरिएबल का डिग्री होल नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो रूट है, यहाँ पे 2 में रूट है बट x में नहीं है। अगर x में अगर रूट होता तो उसको मैं सॉल्व करके कैसे लिखता, 1/2 लिखता और ये पॉलिनोमियल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो रूट दिया है ओनली 2 के ऊपर दिया गया है, x के ऊपर नहीं दिया गया है। तो x की पावर 2, x की पावर 1 हो गया, यानी कि x की पावर तो 1 है और 6 है, तो यह एक पॉलिनोमियल होगा। क्या एक पॉलिनोमियल होगा क्या? ऑब्वियसली एक भी पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि x का डिग्री कितना है, यहाँ पे 1 है, x का डिग्री कितना है 2 है, तो भी ये एक भी एक क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या एक पॉलिनोमियल होगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। बट ये पॉलिनोमियल होगा, क्यों होगा? देखो यहाँ पे सॉल्व करो तो कितना आ गया, 3x² आ गया प्लस √2x दिया है ना, तो √2x पूरा होल नंबर में दिया गया है। और इसका अगर रूट को अगर मान लो इसका मैं हटा दूं, ये मान लो ये रूट को मैं हटा दूं तो क्या लिखूंगा मैं, 2x टू दी पावर 2 और इसका पावर कितना है, सर 2x टू दी पावर 1/2 इंटू कितना दिया है, 2 दिया है प्लस 6, पावर 2 था तो पावर 2 को 2 लिख दिया। और अगर रूट को हटा दूंगा तो रूट का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 3x² प्लस 2x प्लस 6। क्या एक पॉलिनोमियल होगा? यस, ये एक पॉलिनोमियल होगा। दिस इज ए पॉलिनोमियल। मेरे बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसको पॉलिनोमियल बोलते हैं और किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अभी देखो, अब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी होता है। अब अलग अलग पॉलिनोमियल को हम लोग देखते हैं कि टर्म्स के हिसाब से कितना टाइप का पॉलिनोमियल होता है, डिग्री के हिसाब से कौन कौन सा पॉलिनोमियल होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पहले देख लेते हैं। ओके, अब पॉलिनोमियल को हम लोग टर्म्स के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से अलग अलग हम लोग डिवाइड करके रखे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टर्म्स के हिसाब से क्या क्या पॉलिनोमियल होता है उसको पहले देख लेते हैं। तो पहले हम लोग लिख चुके हैं कि बेस्ड ऑन टर्म्स के हिसाब से क्या क्या होगा, देखते हैं। तो पहला जो पॉलिनोमियल होता है टर्म्स के हिसाब से, उस पॉलिनोमियल का पहला नाम हो गया जिसको बोलते हैं मोनोमियल बोलते हैं। कौन सा मियल? मोनोमियल। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, जहाँ पे कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जहाँ पे एक ही टर्म हो। एक ही टर्म का मतलब क्या है, जहाँ से लिखा मैं 2x लिखा, एक पॉलिनोमियल है, मैं लिखा -6x² लिखा, एक ही टर्म है, मैं लिखा -3x³ लिखा, एक ही टर्म है, कॉमा है ना, ये एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोमियल। उसके बाद नंबर 2 में आता है बाइनोमियल। बायो का मतलब होता है 2, बायो का मतलब होता है 2। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 टर्म होगा, जहाँ पे 2 टर्म होगा उसको बोलते हैं बाइनोमियल। यानी कि मैं लिखूंगा अगर मान लो 5x² प्लस 3, ये क्या है, ये एक बाइनोमियल है। क्यों? देखो, जहाँ पे ना प्लस होगा या फिर माइनस होगा वहाँ पे एक एक टर्म का काउंट करते हैं। याद रखना है मेरे बात को, मल्टीप्लाई होगा तो या फिर डिवीजन होगा तो वहाँ पे हम लोग टर्म्स को अलग टर्म्स काउंट नहीं करेंगे। जहाँ पे प्लस होगा या फिर माइनस होगा वहाँ पे ही एक एक टर्म्स का काउंट किया जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो बाइनोमियल दिया गया है, तो एक टर्म ये हो गया और +3 एक टर्म हो गया, तो टोटल टर्म कितना हो गया, 2 हो गया। तो कौन सा टर्म हो जाएगा, बाइनोमियल। और एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं लिखा में -6x³ -5x, ये भी एक टर्म हो गया और ये भी एक टर्म है, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक बाइनोमियल हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं लिखा -3x² -4, देखो ये भी एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे माइनस होगा या फिर प्लस होगा वहीं से ही टर्म्स को काउंट करना चालू कर दो, तो उसमें समझ में आ जाएगा कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। अब ट्राइनोमियल क्या होता है, अब ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3, बाय का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1, है ना। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जहाँ पे 3 टर्म्स हो,
है ना, देयर आर 3 टर्म्स इन एनी पोलिनोमियल दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे कि मान लो हमें लिखा 5x² माइनस 6x प्लस 3, 3 टर्म हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे 3 टर्म हुआ कि नहीं हुआ, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया और तीसरा टर्म ये हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, -2x² माइनस 5x माइनस 3, तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, तो क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो है ट्राइनोमियल। और एक लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं लिखा 2x² माइनस 3x प्लस 2, क्या एक ट्राइनोमियल होगा क्या, ओबियसली होगा। देखो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। बट मान लो अभी हम लोग करते हैं ट्राइनोमियल, उसके बाद आता है जिसका 4 टर्म हो जाएगा ना, मोर देन 3 टर्म अगर होता है तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं पोलिनोमियल। बट हम लोग इसको भी पोलिनोमियल बोलेंगे, इसको भी पोलिनोमियल बोलेंगे, इसको भी पोलिनोमियल बोलेंगे, है ना। तो अगर 4 टर्म हो गया तो क्या बोलेंगे, उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। आया समझ में। सो मोनोमियल मतलब क्या होगा, जहाँ पे एक सिंगल टर्म होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को बताइए यहाँ पे कि अगर मान लो मैं आगे एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x² इंटू x³ प्लस 5x² इंटू 6 प्लस 3, ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये मोनोमियल होगा कि बाइनोमियल होगा कि ट्राइनोमियल होगा, इसका आंसर दीजिए। देखो मैं अभी बता देता हूं, मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उसको सिंगल टर्म काउंट करेंगे, लेकिन जहाँ पे प्लस होगा या फिर माइनस होगा वहाँ पे एक एक टर्म का काउंट होता है। तो यहाँ पे देखो ये एक टर्म हो जाएगा, क्यों एक टर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो 2x² इंटू x³ कितना हो जाएगा, 2 का पावर x की पावर 2 और x की पावर 3, दोनों का पावर को ऐड कर दो, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, x की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे देखो 5 6 जा 30x² प्लस 3, तो कितना टर्म हो गया, 3 टर्म, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया और तीसरा टर्म ये हो गया। दिस इज ऑल्सो ए ट्राइनोमियल की कैटेगरी में ये आने वाला है। मेरा बात समझ में आ रहा है, ये हो गया बेस्ड ऑन टर्म्स के हिसाब से। अब देखो डिग्री के हिसाब से हम लोग पोलिनोमियल को कैसे डिसाइड करेंगे, राइट, पोलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे कि पहले देखते हैं, जो पहले जो पोलिनोमियल होता है इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल, पहला जो पोलिनोमियल होगा यार, उस पोलिनोमियल का नाम होगा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, जहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री, आपकी जो भी वेरिएबल दिया जाएगा, चाहे x दिया जाए चाहे y दिया जाए, जो भी वेरिएबल दिया जाएगा उसकी पावर, हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर उसके सर के ऊपर, वेरिएबल के सर के ऊपर, उसकी टोपी के ऊपर क्या होना चाहिए, एक रहना चाहिए। यानी कि लीनियर पोलिनोमियल तो हाईएस्ट पावर ऑफ, या फिर तो हाईएस्ट डिग्री लिख सकते हो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल लिख देता हूं, चाहे जो वेरिएबल का मतलब x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, आपको मैं p भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आप लोगों को। मान लो मैं लिखा 5x प्लस 3, ये कौन सा पोलिनोमियल आएगा, डिग्री के हिसाब से ये एक लीनियर पोलिनोमियल होगा। क्यों लीनियर पोलिनोमियल होगा, मैं क्या बोला कि इसका जो वेरिएबल है ना यार, इसका वेरिएबल क्या है यहाँ पे x का ऊपर डिग्री कितना है, 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका, 1 है, तो कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। बट अगर टर्म्स के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा पोलिनोमियल होगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि कितना टर्म है, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो टोटल 2 टर्म है। अगर 2 टर्म होगा तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे, लेकिन डिग्री के हिसाब से हम लोग अगर उसको चेक करेंगे तो x का डिग्री कितना है, 1 है, दैट मीन्स कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। एक एग्जांपल लेता हूं, और देखो मैं लिखा मान लो बस 2x लिख दिया, कौन सा पोलिनोमियल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। और एक लिखा मैं 3x माइनस 3, कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद आता है, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो नंबर 2 में लिखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम लोग अगर पोलिनोमियल को, अगर डिग्री को अगर डिफाइन करना है ना, पोलिनोमियल की अगर डिग्री को हम लोग अगर डिफाइन करना होगा
तो हमको जो वेरिएबल होगा उसका डिग्री देखना पड़ेगा, उसका हाईएस्ट पावर देखना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला केस में x का डिग्री 1 था तो उसका नाम दे दिया हम लोग लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ना यार, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, मैं लिखा 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो x का डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे x का डिग्री कितना है, 1 है। तो x का जितना हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। तो x का डिग्री अगर मान लो 2 आ गया तो उसको कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लो लिखा माइनस 5x² माइनस 3x प्लस 6। तो कौन सा पोलिनोमियल होगा, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि x का हाईएस्ट डिग्री 2 है और x का डिग्री 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर से आप लोग को एक बार बता देना चाहता हूं कि हम लोग जब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हम लोग डिफाइन करते हैं ना, तो जब भी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हम लोग डिफाइन करेंगे तो x का हाईएस्ट डिग्री को देखना पड़ेगा। तो x का हाईएस्ट डिग्री 2 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नंबर 3 में आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हुआ होगा, राइट? सही बोल रहा हूं ना यार मैं? क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, बोलो बोलो भाई, अरे बोलो यार, कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मान लो मैं लिखा यहाँ पे -6x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 2 लिख दिया यहाँ पे। तो देखो x का डिग्री 3 भी है, x का डिग्री 2 भी है और x का डिग्री 1 भी है। तो मैं किसको देखूंगा, हाईएस्ट डिग्री को देखूंगा, कितना है, 3 है। तो उसको कौन सा पोलिनोमियल बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं क्यूबिक पोलिनोमियल। और एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिखा -10x³ प्लस 2। कौन सा पोलिनोमियल होगा, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। क्यों क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री अगर मान लो 3 हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसे ही उसको और एक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर मान लो किसी का डिग्री अगर 5 होता है तो उसका नाम नहीं होता है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, इसको हम लोग बोलेंगे तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 100, ऐसे ही हमको उसको बोलना पड़ता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होते हैं। और भी 2 इंपॉर्टेंट पोलिनोमियल बचा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको रेड पेन में लिख रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल और एक हो गया जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, अब इसका मतलब क्या समझाता हूँ। मान लो सपोज के लिए आपको कोई पोलिनोमियल दिया गया है, मान लो आप पोलिनोमियल को लिखते कैसे आगे मैं बताने वाला हूँ, लेकिन मान लो यहाँ पे लिखा है p ऑफ x इक्वल टू 5। आपको एक नंबर दिया गया है, बस एक नंबर लिखा गया है 7, आपको एक नंबर लिखा गया है -10। अब मैं थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि डिग्री के हिसाब से हम लोग पोलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। तो अब देखो इसका डिग्री कितना होगा, यहाँ पे तो x है नहीं। अब इसको इस पोलिनोमियल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे फिर। देखो यार, जब भी कोई भी एक नंबर दिया जाएगा ना, जब भी आपको कोई नंबर दिया जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, इसके पास x तो है ही, x तो है ही, लेकिन यहाँ पे x की पावर कितना है, यहाँ पे x की पावर कितना है यार, यहाँ पे x की पावर 0 है। कितना है, x की पावर 0 है। यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा, 0। तो कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल में x का डिग्री कितना होता है, x का डिग्री 0 होता है। तो x का डिग्री 0 होगा तब भी तो एक पोलिनोमियल बोला जाएगा, क्योंकि x का डिग्री क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे x का डिग्री कितना है, 0 है। x का डिग्री कितना होगा, 0। x का डिग्री कितना होगा, 0। कोई भी एक नंबर लिखूंगा, आप लोग सर 0 क्यों लिखो, 0 लिखने से क्या होगा, क्योंकि
कोई किसी का भी पावर अगर मान लो मैं 0 लिख दूंगा ना, तो किसी के पावर 0 लिख दूंगा तो कितना होगा, 1 ही तो होता है, तो 5 × 1 5 ही तो होगा, क्योंकि किसी का भी पावर कितना होता है 0 अगर हो गया तो कितना होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो मान लो मैं लिखा -1000। अब ऐसा आप लोगों को अगर पूछा जाता कि इसका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बताओ, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है 0 होगा, कितना लिखोगे, इसका x का डिग्री कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर में। बट अगर मान लो आप लोगों को दिया गया है P ऑफ x इक्वल टू मान लो 0 दिया गया है, कितना दिया गया है 0 दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि इसका डिग्री बताओ, इसका डिग्री बताओ, x का डिग्री कितना होगा। यहाँ पे x का डिग्री देखो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कोई भी 0 है ना, एक 0 लिखा गया है तो 0 का हम लोग डिग्री अगर डिफाइन नहीं कर सकते, वहाँ पे x का डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते समझो। यहाँ पे मान लो 0 लिखा तो मान लो मैं x का डिग्री मान लो मैं 1 लिखा, 0 × x का डिग्री मान लो 11 लिखा, 0 × x का डिग्री 1 1 1 लिखा, या फिर 0 × x का डिग्री कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ। तो अब देखो मैं 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 0 ही तो आएगा, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 ही तो आएगा। कोई भी नंबर ले जाओ, x का डिग्री कुछ भी ले जाओ तो हमेशा इसका वैल्यू तो 0 ही आ रहा है। तो हर कोई डिग्री x का हर कोई डिग्री यहाँ पे क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कौन सा लूँ भाई, x का डिग्री 1 लूँ कि x का डिग्री 11 लूँ कि x का डिग्री 20 लूँ, क्या लूँ, मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता। तो P ऑफ x अगर मान लो कोई पोलिनोमियल अगर मान लो 0 है तो 0 का हम लोग पोलिनोमियल हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये था तुम लोगों का पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्लासेस। हम लोग आगे जाके और भी बहुत अच्छे से हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अगर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।